मुसलमानों के बहादुर मुजाहिदीन की तारीख में एक अजीम जंग पेश आई जिसने ताकत के तवाजुन को बदल कर रख दिया और एक ऐसी अजीम कुव्वत को जन्म दिया जो अरब की सरजमीन से निकलकर रूमी सल्तनत को ललकारने वाली थी। ये जंग फलस्तीन और शाम की फतूहात का दरवाजा साबित हुई। ये वो मार्का था जिसने खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु की बेमिसाल फौजी जहानत को दुनिया के समा जाहिर किया और जिसमें शैतान लश्कर यानी दुश्मन के बड़े बड़े जंगजुओं की हकीकत भी आश्कार हुई। आइए जानते हैं कि जंगे अजनादीन में क्या हुआ और किस तरह मुसलमानों ने अपने से 3 गुना बड़ी फौज का मुकाबला किया। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें इमोशनल स्टोरी चैनल को, ताकि हर नया इस्लामी जंगों और इस्लामी तारीख की नया वीडियोस आप तक पहुंच जाएगी। जरूर सब्सक्राइब करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद तमाम फतूहात और जंगे वक्ती तौर पर रुक गईं। मुसलमानों के खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने नई इस्लामी रियासत को दरपेश खतरात का सामना किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद कई कबाइल ने इस्लाम छोड़ दिया और कुछ कबाइल ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। इसके अलावा कुछ झूठे मुद्दईयान नबूवत भी जाहिर हुए जो दावा करते थे कि उन्हें भी वही आती है, जैसे कि मुसीलिमा कज़्ज़ाब। इसी वजह से हजरत अबू बकर ने फैसला किया कि पहले अंदरूनी फितनों का खात्मा किया जाए, फिर बैरूनी दुश्मनों की तरफ तवज्जो दी जाए। उस वक्त इस्लामी रियासत के बैरूनी दुश्मन फारिस और रूम की सल्तनतें थीं जो इस्लाम के खिलाफ मुसलसल साजिशें कर रही थीं। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने तमाम लश्करों को हुक्म दिया कि वो मुर्तदीन और बागियों के खिलाफ जंग करें। जब इस्लामी रियासत के अंदर अमन कायम हो गया और मुनाफिकीन का खात्मा हो गया तो आप रजी अल्लाह अन्हु ने दोबारा इस्लामी फतूहात का आगाज किया। फारिस और रोम दोनों ही इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रहे थे, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जंगे मौता में हुआ था, जहां रोमियों ने गस्सानी कबाइल के साथ मिलकर मुसलमानों का मुकाबला किया। फारिस के खिलाफ लश्कर की क़यादत हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु को सौंपी गई, जबकि रोम के खिलाफ 4 अजीम लश्कर तैयार किए गए। पहला लश्कर शाम के शहर हिम्स की तरफ रवाना हुआ, जिसकी क़यादत हजरत अबू उबैदा बिन अल जर्राह के पास थी और उसमें 7000 मुजाहिदीन शामिल थे। दूसरा लश्कर दमिश्क की तरफ बढ़ा, जिसकी क़यादत हजरत यजीद बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह अन्हु कर रहे थे और उनके साथ 9000 सिपाही थे। तीसरा लश्कर बुसरा की तरफ रवाना हुआ, जिसकी क़यादत हजरत शरहबील बिन हसना रजी अल्लाह अन्हु के पास थी और उनके पास 7000 मुजाहिदीन थे। चौथा लश्कर हजरत अम्र बिन अल आस रजी अल्लाह अन्हु की क़यादत में फलस्तीन की तरफ रवाना हुआ और इसमें भी 7000 सिपाही शामिल थे। ये चारों लश्कर जुनूबी शाम तक पहुंच गए और रास्ते में आने वाले शहरों और किलों को फतह करते गए। ये सूरत हाल रूमी बादशाह हरकल के लिए खतरे की घंटी थी। उसने हुक्म दिया कि रूमी सल्तनत के तमाम इलाकों से बड़ी बड़ी फौजें जमा की जाए। चंद ही दिनों में हजारों बल्कि लाखों सिपाही जमा हो गए जो मुसलमानों का मुकाबला करने के लिए तैयार थे। जब मुसलमानों के कमांडरों को इस अजीम लश्कर की खबर मिली तो उन्होंने हजरत अबू उबैदा को इत्तला दी, जिन्होंने खलीफा वक्त से मदद तलब की। यहाँ हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु को इराक से शाम आने का हुक्म दिया और फरमाया, अल्लाह की कसम मैं रूमियों पर खालिद बिन वलीद को मुसल्लत कर दूंगा। आप रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हु को पैगाम भेजा जो उस वक्त फारिस में मसरूफ जंग थे और उन्हें हुक्म दिया कि अपनी जगह मसना बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हु को मुकर्रर करें और अपनी बेहतरीन फौज के साथ शाम की तरफ रवाना हो। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु फौरन रवाना हुए और अपनी निस्फ फौज को साथ लेकर शाम की तरफ बढ़ गए। जब वो इस्लामी अफवाज तक पहुंचे तो उन्होंने तमाम लश्करों की क़यादत संभाल ली। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने तमाम अफवाज को एक मुत्तहिद कमान में ले आया और एक जबरदस्त हिकमत अमली तैयार की। इनका मंसूबा ये था कि जंग के तमाम महाजों में से एक मरकजी हदफ पर तवज्जो मरकूज की। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने जनूबी शाम में मौजूद तमाम इस्लामी अफवाज के साथ मिलकर शहर बुसरा का मुहासरा किया और उसे फतह कर लिया। उस वक्त हजरत उमर बिन उलास रजी अल्लाह अन्हु का लश्कर फलस्तीन के अरब वादी में मौजूद था और बाद में वो भी उनसे आ मिले। दूसरी तरफ रूमी बादशाह हिरकल उस वक्त हिम्स के शहर में अपने लश्कर के साथ मौजूद था। जब उसे बुसरा की फतह की खबर मिली तो वो गुस्से से पागल हो गया और उसने फौरन अपने लश्करों को हुक्म दिया कि जुनूब की तरफ से मुसलमानों का घेराव करें और मुकम्मल तौर पर एक
निहायत अहम स्ट्रेटेजिक मकाम अजनादीन की तरफ पेश कदमी करें। अजनादीन का इलाका फलस्तीन में वाक़ है, जो शहर रमला और बैत जबरीन के दरमियान वाक़ है। रोमियो ने इस जगह का इंतखाब इसलिए किया क्योंकि ये एक अहम चौराहा था जो बैतुल मुक़द्दस, दमिश्क, गज़्ज़ा और बहरा रूम को आपस में मिलाता था। लिहाजा ये जुनूब से आने वाली फौजों को घेरने के लिए एक बेहतरीन मकाम था। लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को रोमियो की इस नक्लो हरकत की खबर मिल गई। उन्होंने फैसला किया कि वो खुद वहाँ पहुँचकर इस इलाके पर कब्जा करेंगे। उन्होंने देखा कि इस इलाके में ना कोई पहाड़ है, ना कोई टीला जो दिफा फराहम कर सके, बल्कि ये एक हमवार मैदान है जो वादी के किनारे वाक़े है। चुनाचे हजरत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने फैसला किया कि वो दुश्मन को इसी मैदान में धोखा देकर उनकी ताकत को उनके लिए जाल बना देंगे। हजरत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी तमाम अफवाज को हुक्म दिया कि वो रूमी फौज का पीछा करते हुए अजनादीन पहुंचे और वहां उनके आने का इंतजार करें। रास्ते में हजरत अम्र बिन अलास रज़ी अल्लाह अन्हु का लश्कर भी उनसे आ मिला और यूं तमाम इस्लामी अफवाज एक जगह जमा हो गयी। अब हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के लश्कर की तादाद तकरीबन 32,000 मुजाहिदीन पर मुश्तमिल थी। उन्होंने अजीम मार्के की तैयारी के लिए अपनी सफों को मुनज़्ज़म करना शुरू किया। उन्होंने लश्कर के दाएं बाजू की क़यादत सहाबी रसूल हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु को सौंपी और बाएं बाजू की क़यादत हजरत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले की, जबकि लश्कर के क़ल्ब दरमियानी हिस्सा में हजरत अबू उबैदा बिन अल जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु मौजूद थे और घरसवार दस्ते की क़यादत हजरत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु कर रहे थे। अल्लाह उन सब से राजी हो। तैयारी के दौरान हजरत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु खुद सफों के दरमियान घूमते और हर सिपाही की तैयारी का जायजा लेते। उन्होंने एक खास शर्त मुकर्रर की कि हमला वो खुद करेंगे और बाकी फौज उनके पीछे पीछे चलेगी। ये हिकमत अमली आम जर्नैलों के बरक्स थी जो उमूमन दौर खड़े होकर या पीछे रहकर जंग की निगरानी करते हैं। लेकिन हजरत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने सिपाहियों से फरमाया, जब मैं हमला करूं तो तुम भी भरपूर हमला करना। दूसरी तरफ रूमी फौज जो मुसलमानों से तकरीबन 3 गुना बड़ी थी और जिसकी तादाद तकरीबन 90,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल थी, उसकी क़यादत थियोडोर कर रहा था जो हरकल का भाई था और अरब उसे अदराक के नाम से जानते थे। उसके साथ मैदान जंग का एक और कमांडर भी था जिसका नाम वरदान था, जो हिम्स का गवर्नर था। जैसा कि आम तौर पर होता है, रूमी कमांडर फौज के पीछे रहता था ताकि वो खुद महफूज रहे। चंद दिन दोनों अफवाज आमने सामने रहीं और फिर 13 हिजरी की 27 तारीख की सुबह रूमियों ने मुसलमानों पर हमला शुरू कर दिया। हजरत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुक्म दिया कि दिफा किया जाए और फौरी हमला न किया जाए। रूमी फौज ने पहले हजरत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु के हिस्से पर हमला किया और फिर हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु के दस्ते पर यलगार की। मुसलमानों ने मजबूत दिफा करते हुए रूमी हमले को रोक लिया, लेकिन दूसरे सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु हैरान थे कि हजरत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अभी तक जवाबी हमला क्यों नहीं किया। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने हजरत ज़र्रार बिन अल-अज़ौर रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, ए खालिद, रूमियों के नेज़े हम पर टूट पड़े हैं। तो हजरत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, सब्र करो, क्योंकि सब्र में ही फतह की उम्मीद है। यूं कई घंटों तक जंग जारी रही और रूमी फौज के दाएं और बाएं बाजू मुकम्मल तौर पर मुसलमानों के साथ उलझ गए। नतीजतन उनके लश्कर का कल्ब मरकजी हिस्सा खाली और बेपर्दा हो गया। यही वो लम्हा था जिसका हजरत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को इंतजार था कि दुश्मन के मरकज को नुमाया और कमजोर कर दिया जाए। इसी लम्हे हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जबरदस्त हमला किया और पूरी रफ्तार से अपने लश्कर के साथ रूमी फौज के कल्ब में घुस गए। ये हमला रूमियों के लिए एक जबरदस्त झटका था। उन्होंने देखा कि हजरत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु अपने रास्ते में आने वाले हर सिपाही और घोड़े को गिराते जा रहे हैं। उनके पीछे तमाम सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम और बेहतरीन जंगजू मौजूद थे, जिनमें सबसे नुमाया नाम हजरत ज़र्रार बिन अल-अज़ौर रज़ी अल्लाह अन्हु का था। जंग के दौरान हजरत ज़र्रार रज़ी अल्लाह अन्हु ने महसूस किया कि उनकी ज़र्रा उन्हें आज़ादी से लड़ने नहीं दे रही, तो उन्होंने फौरन अपनी ज़र्रा उतार कर फेंक दी और इस बात की परवाह न की कि वो दुश्मन के लिए आसान हदफ बन सकते हैं। और इसी लम्हे से वो एक ऐसे बहादुर सवार बन गए जो अकेले ही रोमियों के 30 सवारों को कत्ल करने में कामयाब हो गए। यहाँ तक कि मैदान जंग में सिपाही उनके सामने से भागने लगे और चूंकि वो उनका नाम नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने उन्हें शैतान, खौफ का सवार कहना शुरू कर दिया। हजरत ज़र्रार बिन अल-अज़ौर रज़ी अल्लाह अन्हु ने दुश्मन के हौसले तोड़ दिए और उसके साथ ही मुसलमानों के हौसले और बहादुरी में इजाफा कर दिया। मुसलमानों ने भी इसी अंदाज में दुश्मन पर हमले शुरू कर दिए और पूरी शिद्दत के साथ लड़ने लगे। ये मंजर रोमियों के लिए एक बड़ा सदमा था, क्योंकि वो अपने सामने ऐसे लोगों को देख रहे थे जो न मौत से डरते थे और न ही अपनी जान की परवाह करते थे। कई घंटों की शदीद लड़ाई के बाद और रोमियों पर मौत के साए छा जाने के बाद
उनके कमांडर ने सोचा कि अगर इसी तरह बराह रास्त जंग जारी रही तो उसकी पूरी फौज तबाह हो जाएगी। इसीलिए उसने जंग रोकने और मुसलमानों को शिकस्त देने के लिए एक नई चाल चलने का फैसला किया। इसके पास धोखे के सिवा कोई रास्ता नहीं था। चुनाचे उसने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु के पास पैगाम भेजा कि जंग रोक दी जाए और मुज़ाकरात किए जाएं। उसने ये भी पेशकश की कि अगर मुसलमान पीछे हट जाएं तो उन्हें बड़ी मिकदार में माल दिया जाएगा। दूसरी तरफ हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने उसके सामने 3 रास्ते रखे, इस्लाम कबूल करो या हथियार डालकर जजिया अदा करो, वरना जंग के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ विरदान ने एक साजिश तैयार की। वो हजरत खालिद को कत्ल करने के लिए उनकी बात मानने का ड्रामा करते हुए उनसे मुलाकात की दरखास्त करने लगा, लेकिन हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने इस साजिश को भांप लिया। इसी दौरान हजरत जर्रार बिन उलज़ौर रजी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े। उन्होंने रूमी सिपाहियों को कत्ल किया और उनके कपड़े पहन लिए ताकि वो दुश्मन के लश्कर में घुस सके। वो चालाकी से रूमी कमांडर के खेमे तक पहुंच गए। जैसे ही वरदान ने उन्हें देखा वो फौरन पहचान गया और चीख कर बोला, ये शैतान है, खौफ का सवार। इसी लम्हे हजरत जर्रार रजी अल्लाह अन्हु ने बुलंद आवाज में नारा तकबीर लगाया, अल्लाहु अकबर, और फौरन उस पर हमला करके उसे कत्ल कर दिया। अपने कमांडर की मौत के साथ ही रोमी फौज का हौसला मुकम्मल तौर पर टूट गया। उनकी सफ़ें बिखर गईं। वो मैदान जंग छोड़कर अजनादीन के रास्तों से भागने लगे, लेकिन मुसलमान सिपाहियों ने उनका ताक़ुब किया और बड़ी तादाद में उन्हें कत्ल और कैद कर लिया। यूं जंग अजनादीन का इख्तिताम हुआ, जिसमें तकरीबन 3000 रूमी फौजी हलाक हुए, जबकि तकरीबन 400 मुसलमान शहीद हुए। इसके बाद मुसलमानों ने अजनादीन पर मुकम्मल कब्जा कर लिया और फिर फलस्तीन और पूरे शाम की फुतूहात की तरफ बढ़ गए। रोमियों को इस इलाके में एक बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन ये जंग दरअसल एक बड़ी फतह की तमहीद थी, जो बाद में 636 ईस्वी में जंगे यरमूक की सूरत में सामने आई। अगर आपने इस जंग के बारे में वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखें। आखिर में एक अहम बात, बड़ी जंगों का फैसला सिर्फ फौज की तादाद या हथियारों की ताकत से नहीं होता, बल्कि बेहतरीन हिकमत अमली, बेमिसाल बहादुरी और अल्लाह पर कामिल ईमान सबसे बड़ी जंगों का नतीजा तय करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और अगली किस्त का इंतजार करें।